क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में हम कुछ भी मांगते थे, जैसे चॉकलेट, खिलौने, वो हमें मिल ही जाता था। मतलब उसके लिए हम ऐसे नहीं सोचते थे कि वो हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या हम उसके लायक है या नहीं है। हम बस मांगते थे, एक्सपेक्ट करते थे और उसके बाद अपने किसी और वर्क में लग जाते थे, खेलने चले जाते थे या कुछ भी और करने लग जाते थे कि हमें ये एक बिलीव होता था दैट हमने ये मांगा है और हमें ये मिल जाएगा। पर अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास हजारों मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होंगी, पर स्टिल वो मैजिक और वो प्योरिटी फील नहीं होती जो बचपन में थी। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि कैसे एक बच्चे की मासूमियत को अगर हम नाम जप की ताकत के साथ मिला दें, उस प्योरिटी को नाम जप के साथ हम मिला दें, तो कैसे हमारी हर विश, हमारी हर इच्छा, हमारी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, रियलिटी में बदल सकती है। हरि ओम, राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपनी चैनल पे एक बार फिर स्वागत करती हूँ। हम बड़े लोगों की ना यही प्रॉब्लम है कि वंस वी ग्रो अप तो हम ये फियर्स, डाउट्स, इन सब के ना एक विशियस सर्कल में फंस के रह जाते हैं। आई मीन जब हम छोटे थे तब हम धूप में भी खेलने के लिए कितना तैयार रहते थे और ऐसे ही खेलने चले जाते थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था स्किन टैन हो रही है, गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं। हम बस उस मोमेंट में रहना चाहते थे, हम उस मोमेंट को खुल के एंजॉय करना चाहते। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम ओवर थिंक बहुत करते हैं, हर चीज को लेके ओवर थिंक करते हैं। लाइक हमारे पास आज 3600 टेक्निक्स होंगी मैनिफेस्टेशन की, पर उन 3600 टेक्निक से फर्क नहीं पड़ता। हम एक भी टेक्निक करते हैं, उसके साथ हमारे दिमाग में इतने ढेरों सवाल आ जाते हैं कि क्या ये काम करेगा, ये कब काम करेगा, अरे मैं इतनी बड़ी विश मांग रहा हूँ, क्या ये पूरी हो पाएगी। अरे यार, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, भगवान से कुछ मांग रहे हो, भगवान पे ट्रस्ट तो करो, भगवान पे छोड़ दो ना, इतना ओवर थिंक करके क्या फायदा है। अब यही जो ओवर थिंकिंग है ना, यही हमारे नेगेटिव थॉट्स बन जाती है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी को, हमारे माइंड को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से हमारा नाम जप हो गया या किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में हमारा मन ही नहीं लगता है एंड एक नेगेटिव सा ऑरा क्रिएट होने लग जाता है। यार, नाम जप ना कोई सुबह उठकर रेगुलर करने वाला रिचुअल नहीं है। इट्स इट शुड बी योर पर्सनालिटी। अब अगर इसी के बारे में हम और डिटेल में बात करें तो बचपन में आपको याद होगा, अगर हमें कुछ भी चाहिए होता था तो हम उस चीज की रट लगा देते थे, मम्मी पापा के आगे गा गा के उनका दिमाग खा जाते थे कि हमें ये चाहिए 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 चाहिए। नाम जप भी बेसिकली वही है कि आप नाम जप की रट लगा दो भगवान के आगे। चाहे आप सोचो, मतलब नाम जप करो कुछ ये सोच के कि मुझे ये चाहिए, मेटेरियलिस्टिक, अनमेटेरियलिस्टिक, वॉट एवर करो, लेकिन एक रट लगा दो उनके नाम की, उनके आगे की, राधा 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 राधा, शिव 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 शिव, कि मुझे पता है कि मैं ये नाम कंटिन्यूअसली लूंगा तो भगवान एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये दे ही देंगे। चाहे थोड़ी देर से देंगे या शायद थोड़े बाद में देंगे, बट दे देंगे, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ और मैं उनसे रट लगा के मांगे जा रहा हूँ, मांगे जा रहा हूँ, मांगे जा रहा हूँ। भगवान भी झुक ही जाएंगे। मतलब हमारे मम्मी पापा भी जब हम बहुत ज्यादा जिद करने लगते थे, पहले तो मना कर देते थे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ जिद करने लगते थे, हम बहुत ज्यादा एक ही चीज की रट लगाने लगते थे, नहीं चाहिए 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 चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पेरेंट्स हमें वो दिला देते थे, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ गलत चीज नहीं है, बट पेरेंट्स दिला देते थे। तो सोचो, भगवान तो सबके माता पिता है, वो क्यों नहीं देंगे यार, और उनके हाथ में तो सब कुछ है। अनएक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड चीज सोचो, मांगो, विश्वास करो उन पे, देंगे यार, क्यों नहीं देंगे। अब चाइल्ड लाइक मैनिफेस्टेशन की बात तो हम कर रहे हैं, बट इसको करें कैसे। इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट है नो बैकअप प्लान।
बचपन में हमें कुछ भी चाहिए होता था या हम कुछ भी सोचते थे तो हमारे पास कोई प्लान भी नहीं होता था। बच्चों के पास आज भी कोई प्लान भी नहीं होता, उनके पास एक ही इनका मोटिव होता है, एक ही प्लान ए होता है और वो उसी पे फोकस करते हैं। तो उसी पे फोकस करो। कुछ ये मत सोचो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये सही, ये नहीं हुआ तो ये सही। मत सोचो, ये ही होगा, यही चाहिए, यही सही है, यही हो। बस ये अपने मन में। अब सेकंड आता है पावर ऑफ रेपिटेशन। अब आपको जो भी चाहिए, अब आपको अगर फेम चाहिए या आपको लव चाहिए या इवन आपको अगर भगवान चाहिए, तो उस चीज को इंस्टेड ऑफ कि आप भगवान से ये कहो भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, उस चीज को अपने माइंड में रखो। उसको मुंह से भगवान को ऐसे मत बताओ। भगवान का नाम लो और अपने माइंड में वो रखो और भगवान का नाम ही ध्यान करते रहो। कि फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी मूवी में काम चाहिए या फिर कुछ बड़ा एक्टर बनना है या समथिंग समथिंग, तो मुझे ये चाहिए, मैंने अपने माइंड में ये सोच लिया। उसके बाद मैं मन ही मन में ये एक बार मैंने भगवान को बता दिया और उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली राधा नाम कर रही हूँ, सो दैट भगवान को ये पता चल जाए कि वो जो मेरी एक एफर्मेशन है या वो जो मेरी एक विश है, वो मैंने उस नाम में कर दी है और अब वो आप समझो और इसको पूरा करो। नाउ थर्ड स्टेप वुड बी प्योर बिलीव। बचपन में हम अपने आप को शीशे में देख के ना दुनिया का सबसे बड़ा हीरो भी मान लेते थे, क्योंकि वो प्योरिटी हम में थी, वो इनोसेंस हम में थी, हम कुछ भी मान लेते थे। और कई बार ऐसा होता भी है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि जो उन्होंने बचपन में सोचा, जो बचपन में वो उनके लिए अचीव करना भी इम्पॉसिबल था शायद, बट आज वो उस चीज को अचीव करे बैठे हैं। तो अपने अंदर से सारा नेगेटिविटी हटा दो कि ये होगा या नहीं होगा, विश्वास करो। और किसी और पे विश्वास करने के लिए नहीं कह रही मैं भगवान पे विश्वास करने के लिए कह रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी यार, और ये ट्रस्ट मी की क्या बात है, मतलब ये सबको पता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हारा विश्वास तोड़ सकता है, भगवान कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, बल्कि तुम्हें उससे कुछ बढ़कर ही देंगे। वो तो देंगे ही देंगे, जो तुम मांग रहे हो उससे ज्यादा दे देंगे। तभी कहते हैं ना भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया, ऐसी थोड़ी कहावतें बनी है। भगवान बहुत दयालु है। एक बार सच्चे मन से उनसे मांग के तो देखो। एंड अगर स्टिल आपके मन में डाउट्स आते हैं ना, तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपको ये लगता है ना कि यार मैंने ऐसा क्या किया है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, या अगर आपके दिमाग में ये आता है ना, मैं मैं नहीं कह रही कि आप अपने आप को उस चीज से कंपेयर करो, बस एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि पुराने जमाने में कलयुग तो अभी है, द्वापर युग हो गया या सतयुग हो गया, इन इस टाइम पे जब राक्षस होते थे वो तप करते थे। एंड राक्षस का आप लोगों को पता है ऑब्वियसली उनके कर्म क्या होते थे, तभी वो राक्षस योनि में जन्मे जाते थे। तो वो लोग भी अगर उन्हें कोई शक्ति चाहिए होती थी या उन्हें किसी भी हिसाब कोई भी उनको पावर चाहिए होती थी, वो भगवान का नाम जपना शुरू कर दे। इवन भगवान को ही नुकसान पहुंचाने के लिए वो भगवान का नाम जपते थे। तुम ये सोचो कि जो भस्मासुर थे जो भी है, उन्होंने शिवजी जी का तप किया, ठीक है। उन्होंने शिवजी जी से ही पावर मांगी कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। दो शिवजी जी को पता था कि ये जो व्यक्ति है ये सबसे पहले आके मुझे ही भस्म करने का ट्राई करेगा, तब भी उन्होंने उनको वो वरदान दे दिया, क्योंकि उन्होंने उनका नाम जब इतनी प्योरिटी इतनी बिलीव से करा था कि चाहे मैं बाद में कुछ भी करूंगा, पर मुझे पता है कि मैं आज अगर भगवान का नाम ले रहा हूँ ना, मेरे प्रभु का नाम ले रहा हूँ, तो वो मुझे आकर जरूर देंगे। अब उसके बाद तो जो भी लीलाएं भगवान रचते थे वो सब ठीक है, बट इस एग्जाम्पल से ये समझो कि तुम यार उतने इम्प्योर तो शायद नहीं होगे कि तुम
बिल्कुल ही राक्षस, देखो इंसानी शरीर में जन्मे हो, इंसान इसमें मतलब राक्षस प्रवृत्ति के नहीं हो ना, और बनाओ भी मत खुद को। तो एट लास्ट, अब आज से आप जब भी नाम जप करो, कुछ भी मैनिफेस्ट करो, तो 50 टेक्निक्स पे फोकस मत करो, अपना एक नाम पकड़ लो, उसी पे फोकस करो, वो ही आपको देगा। एंड उसमें पूरा ट्रस्ट रखो, उसमें डाउट्स मत रखो, उसमें कुछ मत करो, बस समर्पित कर दो अपने आप को भगवान के आगे कि मैं आपके आगे संपूर्ण समर्पित हूँ। ठीक है, अब आप जैसे भी दो, मुझे तो ये चाहिए, दे दो मुझे, बस इस तरीके से एक बार अपने आप को सरेंडर करके देखो भगवान के आगे। आई टेल यू कि आपको डेफिनेटली उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। मुझे मिला है, कई बार तो ऐसी ऐसी चीजों का भी मिला है जो मैंने मांगी भी नहीं, उनसे बिना मांगे भी उन्होंने मुझे दी है। बहुत देते हैं यार, बहुत दयालु है वो। तो उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा कभी कोई हो भी नहीं सकता। हाँ, तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी बचपन की कोई ऐसी विश थी क्या जो आपने मांगी और आपकी पूरी हो गई हो, या फिर आपने बचपन में मांगी हो और आपकी वो कुछ सालों बाद जाके पूरी हो गई हो, जो आपने छोड़ दिया हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, देखी जाएगी, जब होगा सो होगा, एंड वो सडनली आपकी वो विश पूरी हो गई हो। तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताना, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, नाम जप करते रहिए। हरि ओम, राधे राधे दोस्तों।